Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. Today we are starting chapter number 13 about electrostatics. Chapter number 13 about electrostatics. इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब है हमारे पास रेस्ट में होना, किसी चार्ज का रेस्ट में होना। द चार्ज द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले मैं आपको चार्ज के बारे में बताता हूँ। चार्ज जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इट मीन के टाइप्स ऑफ चार्जेस दो हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। फिर इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि लाइक चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन के पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दफ़ा करेंगे, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज के बारे में बताता हूँ। चार्ज इज़ एन इफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू बॉडीज़। चार्ज जो है किसी बॉडी को रब करने से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है माइल करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास चार्जेस का जो रेस्ट पोजीशन में है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे पेज 69 पर, सबसे ऊपर पहली लाइन में डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करेंगे, अपनी बुक पर मार्क करेंगे। द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा चार्ज की टाइप्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप पेज नंबर 71 पर अपनी बुक पर मार्क भी कर लें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक डेफिनेशन है पेज 71 पर। Whenever a charged body is brought close to an insulated conductor, the near end of the conductor develops an unlike charge, while the far end of the conductor develops a like charge. This separation of charges is known as electrostatic induction. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो सफ़ेयर्स हैं, एक सफ़ेयर को हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरे सफ़ेयर को हम बी का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस सफ़ेयर पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मेटल का है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पर हम इसके करीब एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, रॉड लेके आते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो होंगे सफ़ेयर की लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे, जबकि रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो होंगे सफ़ेयर पर बी पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का फिनोमेना यूज़ हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम भी देते हैं। कि अट्रैक्शन की वजह से जो चार्जेस होंगे वो हमारे पास सफ़ेयर ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इट मीन कि अनलाइक चार्ज आ गए, जबकि जो लाइक चार्ज होंगे रिपल्शन की वजह से वो सफ़ेयर बी पर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि जब चार्ज इस रॉड पर पॉजिटिव था तो अट्रैक्शन की वजह से सफ़ेयर ए पर नेगेटिव चार्ज आ गए और रिपल्शन की वजह से सफ़ेयर बी पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसी तरह अगर हम इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज हो तो अट्रैक्शन की वजह से इस सफ़ेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, रिपल्शन की वजह से सफ़ेयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेयर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने रॉड को रखा हुआ था। नेक्स्ट डायग्राम में हम सफ़ेयर को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, रॉड वहीं पर पड़ा हुआ है, चार्जेस की पोजीशन वैसे की वैसे रहेगी। अगर हम लोग रॉड को वहीं पड़ा रहने दें और सफ़ेयर को बढ़ा भी लें, इनका डिस्टेंस बढ़ा लें, फिर भी इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जबकि लास्ट डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेयर को हम दूर कर लेते हैं और वैसे पड़े हुए हैं, लेकिन रॉड को जब हम यहाँ से हटा लेंगे तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना था वो ख़त्म हो जाएगा और चार्जेज जो होगा इक्वली इन सफ़ेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको मेंशन कराया था उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग नंबर 1 देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Whenever a charged body is brought close to an insulated conductor, the near end of the conductor develops an unlike charge. It means कि हम लोगों ने रॉड पर जब पॉजिटिव चार्ज था तो आपने देखा कि अनलाइक चार्ज सफ़ेयर ए पर आ गया। इसी तरह जो दूसरा लाइक चार्ज होगा वो सफ़ेयर बी पर आ गया। तो इस डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज
वाइल द फार एंड, जबकि ये दूसरे वाला बी जो होगा वो फार एंड है, नियर एंड ए है हमारा। फार एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज, दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम है। फिर उसके बाद इसकी आ जाती है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप बेटा देंगे पेज 70 पर, जहाँ पर एक्टिविटी 13.4 है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे आप लोग। यहाँ पर आपके पास मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ब्रिंग टू मेटल सफियर्स ए एंड बी एंड फिक्स दैम ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स। इंसुलेटर आपने पढ़ा हुआ है जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं करते, कंडक्टर जो होता है उसमें करंट और चार्जेस फ्लो करते हैं। तो इंसुलेटेड स्टैंड है, इट मीन के चार्जेस ना बाहर की तरफ फ्लो करेंगे और ना बाहर वाले अंदर की तरफ फ्लो करेंगे। सच डैट दे टच ईच अदर एज शोन इन फिगर, वो हमने डायग्राम बना दी है। नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, यहाँ पर आपने देखा कि हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लेके आते हैं। नियर सफेयर एज ए शोन इन फिगर ए इसका नाम दिया है। रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन की वजह से इस सफेयर ए पर आपने देखा नेगेटिव चार्ज आ गए टुवर्ड्स इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। और रिपल्शन की वजह से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव हो जाएं या नेगेटिव वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से लाइक चार्ज बी सफेयर पर आ गए। Negative charge will appear on the left surface of the sphere A, which is close to the rod, while positive charge will appear on the right surface of the sphere B. Now separate the spheres while the rod is still near the sphere A. अब हम लोगों ने sphere को दूर कर दिया और rod जो है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। Now if you test the two spheres, you will find that the two spheres will be oppositely charged। वो डायग्राम C में आप देखेंगे। आफ्टर रिमूविंग द रॉड, डी फिगर में हमने क्या किया, उस रॉड को रिमूव करा दिया। चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सफेयर्स एज शोन इन फिगर डी। तो इन दिस प्रोसेस एन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन ईच मेटल सफेयर। जब हमने रॉड को यहाँ से हटा देंगे तो वो चार्जेस जो होंगे पहले वाली पोजीशन में वैसे के वैसे आएंगे जब यहाँ से रॉड को हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन देम। नेक्स्ट हमारा जो स्मार्ट सिलेबस में एक टॉपिक है वो है हमारा कॉलम लॉ। वो आपको बेटा मिलेगा पेज 73 पर। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो मैं करा देता हूँ। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स कॉलम। 1785 में उसने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। उसने हमें ये बताया था कि चार्जेस जो होते हैं वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी स्टेटमेंट आपको मिलेगी पेज नंबर 74 पर। यहाँ पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख लें, स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम लॉ। इस कॉलम का पूरा नाम था चार्ल्स कॉलम और 1785 में इसने इस लॉ को डिस्कवर किया था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इट मीन कि एक चार्ज हमारे पास लेट से Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो इनकी प्रोडक्ट जो होगी चार्जेस की मैग्नीट्यूड की वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर चार्जेस की मिकदार बढ़ा देंगे तो फोर्स की मिकदार भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम होगी तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। डायरेक्टली मीन वन थिंग इज इंक्रीजिंग, अदर विल आल्सो बी इंक्रीजिंग। इफ वन थिंग इज डिक्रीजिंग, अदर विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। तो हम लोगों ने यहाँ से ये डिस्कस किया कि यहाँ से ये बल्कि डिस्कवर किया एफ फोर्स जो होगी इसका यूनिट न्यूटन भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की प्रोडक्ट के Q1 एंड Q2 के। चार्ज का यूनिट कॉलम होता है। फिर वही फोर्स जो होगी चार्जेस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आप पेज 74 पर आप देखेंगे हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव Q है, इसी तरह एक और चार्ज है हमारे पास नेगेटिव, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R। अब यहाँ पर दोनों फोर्सेस जो होंगी वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फोर्स F शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने R शो कर दिया है मैंने। अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। फिर उसके बाद इसको हम इकट्ठा करते हैं, इस दो इक्वेशन को F इन्वर्सली 1/r², F डायरेक्टली Q1 Q2/r² आ जाएगा। अब यहाँ पर इस रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को जब हम ख़त्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर K जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 ×
10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम माइनस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद एक यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज कॉलम लाइज टू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइजेज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम्स लॉ। ये मुकम्मल करेंगे पेज 74 पर। और ये मैंने जो आपको बेटा 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, आपको उम्मीद है इनको आप याद भी करेंगे और इसके अलावा आपको इसका होमवर्क भी दिया जाएगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।